कराची में लसानी बुनियादों पर होने वाले हंगामों के दौरान लाखों खेत के सराफा बाजार में ड्यूटी देते चौकीदार सलीम को रोड पर एक 1.5 साल लावारिस बच्चा मिला। सलीम काफ़ी देर तक इलाके मकीनों से इस बच्चे की बाबत पूछते रहे, मगर सब ने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। थक हार कर सलीम बच्चे को लिए कोरंगी में वाक़ई ईदी सेंटर पहुंच गए। इस बच्चे को बदर का नाम दिया गया, जिसके वालिदैन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बदर ने जब होश संभाला तो उसने खुद को ईदी होम में पाया, जहां अब्दुल सत्तार ईदी उसके लिए अब्बा और बल्कीस ईदी अम्मा थी। ईदी सेंटर में बदर के कोई 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों बहन भाई थे। कमोबेश सब के सब यहाँ इसी तरह पहुँचे थे। जैसे ही बदर खुद समझ की उम्र को पहुँचे तो बदर ने उस फ़ैल का मुताला किया जो ईदी सेंटर में दाखिले के वक्त हर बच्चे के हवाले से बनाई जाती है। इस फ़ैल में ये दर्ज किया जाता है कि बच्चा कैसे और किस हालत में ईदी सेंटर पहुँचा और इसे यहाँ लाने वाला कौन था। अपनी फ़ैल पढ़ने के बाद बदर में अपने हकीकी वालिदैन को तलाश करने की जस्तजू पैदा हुई। वो सराफा बाज़ार वाले सलीम चौकीदार के घर पहुँचे। बदर बताते हैं कि मैं उस पत्ते पर गया तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि सलीम साहब का 15 बरस पहले इंतकाल हो चुका था और उनके घर वालों के पास मेरे हवाले से मज़ीद कोई मालूमात नहीं थी। लालू खेत के सराफा बाज़ार से भी मुझे कोई मालूमात नहीं मिली। तो फिर मैं सब्र शुक्र करके बैठ गया। बदर के हकीकी वालिदैन कौन है ये बदर समेत कोई नहीं जानता। वो बताते हैं कि जब शनाख्ती कार्ड बनाने का मरहला आया तो उस वक़्त मुझे हकीकत में एहसास हुआ कि माँ बाप की शनाख्त ना रखने वाले बच्चों को अपनी पहचान करवाने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना होता है। वो कहते हैं जब मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो वहाँ तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ा। कहा गया कि माँ बाप का शनाख्ती कार्ड लाओ, फिर मेरे बताने पर कहा गया कि तुम्हारे कोई आगे पीछे नहीं है, क्या पता कि तुम पाकिस्तानी हो कि भी नहीं। इसके अलावा वहाँ मौजूद अमले ने और बहुत से चुभते हुए सवालात किए, जिससे मेरी इज़्ज़त और नफ्स को ठेस पहुँची। बदर ईदी सेंटर वापस है और तमाम रोदाद ईदी साहब को बयान की। बदर कहते हैं कि ईदी साहब ने नादरा के मकामी हुकाम से बात की, उन्हें इदारे का लेटर बना कर दिया जिसमें मेरी फ़ैल मौजूद थी, जिसमें तर्ज तफसील थी। उसके बाद मेरा शनाख्ती कार्ड बना और मेरे वालिद के नाम के खाने के आगे अब्दुल्ला लिख दिया गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि अब्दुल्ला कौन थे या हैं। उन्होंने बताया कि बाद के दिनों में ईदी सेंटर में मौजूद बेशतर ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का पता नहीं होता था, उन्हें बेफारम और शनाख्ती कार्ड के असूल में इसी नौयत की मुश्किलात दरपेश थी। बदर याद करते हुए बताते हैं कि 8 जुलाई 2016 को ईद का तीसरा दिन था जब ईदी बाबे का कराची में इंतकाल हुआ। मुझे ऐसे लगा कि हम सचमुच आज यतीम हो गए हैं, हमारे सर से बाप का साया छीन गया हो। बदर ने अपना सारा बचपन ईदी सेंटर में गुजारा। अब जवान होने के बावजूद भी वो खुद को ईदी फाउंडेशन से वाबस्ता हैं। मैंने तो बचपन ही से ईदी बाबा को अपना वालिद और बल्कीस मम्मी को माँ समझता रहा हूँ, क्योंकि उन रिश्तों की पहचान हमें उन दोनों ने ही दी। ईदी सेंटर में रहते हुए बदर ने मिडिल तक तालीम हासिल की। उनका कहना है कि मैं बचपन ही में खेल कूद में लगा रहता था और पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। ईदी साहब ने मुझे कहा कि अगर तुम आगे पढ़ना नहीं चाह रहे तो फिर कोई काम और हुनर सीखो। इस तरह मैंने पहले दर्जी, फिर प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर सीखा। इस वक्त ईदी फाउंडेशन के ऑफिस में नेटवर्किंग का काम, कैमरा और इंटरकॉम की इंस्टॉलेशन भी संभालता हूँ और फिर बातुल क्लर्क भी काम करता हूँ। दोस्तों, आप अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।